गुड मॉर्निंग। मैं एस कुमार द स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं फिर अभी न्यू वीडियो के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हो रहा हूं। प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस क्लास में जो हम लोग स्टडी किए थे उसमें प्रिंसिपल वैल्यू, मुख्य मान के बारे में हम लोग देखे थे और मुख्य मान में आप लोग को समझाए थे कि क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। उस पर 2-3 एग्जाम्पल भी दिए थे। एक लास्ट का एग्जाम्पल हम दिए थे कि tan इनवर्स माइनस रूट 3। अब वहाँ से इस वीडियो को हम आगे लेकर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 था, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू tan इनवर्स माइनस रूट 3। इस tan इनवर्स माइनस रूट 3 का मुख्य मान हमको निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो याद कीजिए, कल जो एग्जाम्पल हम सिखाए थे, एग्जाम्पल में 2 तरीके का एग्जाम्पल था। एक नंबर से रिलेटेड था, तो नंबर से रिलेटेड तो इस टाइप का क्वेश्चन है। कैसे नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन को पकड़ना है, तो आप लोग को एक तरीका भी बताए थे कि tan इनवर्स के बाद जो नंबर है वो देखिए कि क्या है। वहां पर अगर एंगल होगा तो एंगल से रिलेटेड होगा, अगर नंबर होगा तो नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। tan इनवर्स माइनस रूट 3 है, इसका हमको मुख्य मान चाहिए, प्रिंसिपल वैल्यू। निकालने का तरीका कंसीडर कर लीजिए, tan इनवर्स माइनस रूट 3। फर्स्ट ऑफ ऑल इस माइनस को यहां से हटा दीजिए। अगर यह नंबर पॉजिटिव होता, धनात्मक होता, तो हम क्या करते कि tan इनवर्स है तो यहाँ पर 10 का रूप हम लिख देते, 10 का फॉर्म इंडिकेट करते कि 10 कितना डिग्री वह नंबर होगा। लेकिन पहला नंबर देख रहे हैं कि यहाँ पर माइनस का साइन है, तो पहले मुझे माइनस को हटाना पड़ेगा। तो माइनस को हटाने के लिए क्या करेंगे, एक फार्मूला अप्लाई करते हैं। tan इनवर्स माइनस एक्स लिखा जा सकता माइनस tan इनवर्स एक्स। ये प्रॉपर्टीज में आप लोग को लिखा भी चुके थे। tan इनवर्स माइनस एक्स से जैसे ही इस माइनस को यहां से हटा दीजिएगा तो यह माइनस बाहर में निकल जाएगा और tan इनवर्स एक्स का टर्म आ जाएगा। सेम यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, माइनस tan इनवर्स रूट 3 माइनस tan इनवर्स रूट 3। अब यहाँ पर ये नंबर पॉजिटिव हो गया, धनात्मक। अब सोचिए कि tan इनवर्स है रूट 3। अब ये 10 कितना डिग्री का वैल्यू रूट 3 के इक्वल होगा, तो 10 60 डिग्री लिखा जा सकता है। 10 पाई बाई 3 इज इक्वल टू रूट 3। 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 इज इक्वल टू रूट 3। तो रूट 3 के जगह पर 10 पाई बाई 3 लिखिए, माइनस tan इनवर्स 10 पाई बाई 3। अब tan इनवर्स 10x का एक फार्मूला अप्लाई कर दें, tan इनवर्स 10x, tan इनवर्स 10x इज इक्वल टू x, और यहां से कह सकते हैं माइनस पाई बाई 3। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू। जब भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालना होगा तो नंबर से रिलेटेड और एंगल से रिलेटेड आपको पहले क्वेश्चन पकड़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन किस पर आधारित है, नंबर से रिलेटेड है या फिर एंगल से रिलेटेड। तो अभी तक आपको जितना भी हम आपको एग्जाम्पल दिए, 1 2 3, थर्ड एग्जाम्पल में ये तीसरा एग्जाम्पल था, ये टोटल का टोटल नंबर से रिलेटेड था। अगर नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन मिले तो पहला काम ये देखें कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव नंबर हुआ तो टू द पॉइंट जो भी इनवर्स सर्कुलर होगा उसी के कोरेस्पॉन्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में कन्वर्ट कीजिए, वैल्यू निकाल दीजिए। अगर नेगेटिव हो गया तो पहले नेगेटिव साइन को हटा दीजिए, और नेगेटिव साइन को हटाने के बाद यहाँ से tan इनवर्स में या सेक इनवर्स जो भी इनवर्स सर्कुलर होगा उसी के कोरेस्पॉन्डिंग ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में कन्वर्ट करना है और वहाँ से प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है। अब देखते हैं टाइप सेकेंड कि यह एंगल से रिलेटेड हुआ तो इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले एक और काम, नंबर से अगर रिलेटेड आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना हो तो इसमें ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री तक का याद रखना चाहिए। जैसे साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री, इस सब का वैल्यू याद रहना चाहिए, तभी जाके आप कन्वर्ट कर सकते हैं और इजी से आप निकाल सकते। अगर ये वैल्यू याद नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। हम एक बार लिख देते हैं, जिनको याद नहीं है वो अपना देख सकते हैं, और जिनको याद है उनके लिए तो बेटर ही है।
थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। यहां से 30 डिग्री को π/6, π/4, π/3 और इसको π/2 लिख सकते हैं। साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉसेक। साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री 0 के इक्वल, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2, 90 डिग्री 1। कॉस 0 डिग्री, अब इस साइन के वैल्यू को उलट करके लिख दीजिए, 0 डिग्री 1, 30 डिग्री कॉस √3/2, 1/√2, 60 डिग्री 1/2, 90 डिग्री 0। 10 का वैल्यू साइन बाई कॉस 0, यहाँ पर 10 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री 1/√3 कैंसिल 1, और यहाँ पर √3/2 और ये 1/0 अनडिफाइंड अपरिभाषित। कॉट 0 डिग्री, अब 10 के वैल्यू को उलट दीजिए, इन्फिनिटी अनडिफाइंड, √3/2, कॉट 45 डिग्री 1 और कॉट 60 डिग्री 1/√3 और ये कॉट 90 डिग्री 0। सेक 30 डिग्री, कॉस के वैल्यू को चेंज कर दीजिए, सेक 0 डिग्री 1 के इक्वल, सेक 30 डिग्री 2/√3, 45 डिग्री √2, 60 डिग्री 2 और ये 90 डिग्री अनडिफाइंड। अगेन कॉसेक 0 डिग्री अनडिफाइंड, 30 डिग्री 2, 45 डिग्री √2, 60 डिग्री 2/√3 और यहाँ पर 90 डिग्री 1 के इक्वल। ये टेबल चार्ट आप याद रखिए, क्योंकि नंबर से रिलेटेड अगर आपको दिखाई दिया ये याद रखना ज़रूरी, क्योंकि जो भी इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन होगा उसी के ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो मस्ट है कि ये सब वैल्यू आएगा। जैसे कॉट 60 डिग्री का वैल्यू लिखना है तो 1/√3, कहीं पर अगर कॉट इन्वर्स 1/√3 आ गया तो 1/√3 को कॉट में बदलिएगा तो कॉट 60 डिग्री को हम कह सकते हैं कॉट π/3, वहां से हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल देंगे। अब आते हैं एंगल से रिलेटेड। टाइप सेकेंड, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन। एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर दें। एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, एंगल से रिलेटेड की अगर हम चेक करें एंगल से रिलेटेड, तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि विद इन रिस्ट्रिक्शन या आउटसाइड द रिस्ट्रिक्शन, ये दोनों टर्म आपको देखना पड़ेगा कि ये रिस्ट्रिक्शन के अंदर एंगल लाई करेगा या रिस्ट्रिक्शन के बाहर होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल वैल्यू कहा जाए साइन इनवर्स साइन π/3, इसी में दूसरा क्वेश्चन हम ले लें साइन इनवर्स साइन 2π/3, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। अगर यहाँ पर सिंपल में आप सोच रहे हैं कि एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, अगर हम ये फार्मूला अप्लाई कर दें तो साइन इनवर्स साइन π/3 इज इक्वल टू π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3 इज इक्वल टू 2π/3। तो इस केस में कहिएगा कि यह भी प्रिंसिपल वैल्यू है, यह भी प्रिंसिपल वैल्यू है, तो ये हो सकता है कि आपको गलत भी हो जाए। प्रिंसिपल वैल्यू के लिए हम आपको कंडीशन लिखाए थे, जैसे साइन से रिलेटेड है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कंडीशन क्या था कि x का वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच होना चाहिए।
ऐसे। या यह भी एक रिस्ट्रिक्शन फॉर प्रिंसिपल वैल्यू याद कीजिए, साइन इनवर्स के लिए जो प्रतिबंध होगा प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में या फिर एंड पॉइंट पर यही लाई करता है। अगर हम देखें कि साइन इनवर्स साइन π/3 इज इक्वल टू π/3, ये तो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगा, लेकिन साइन इनवर्स साइन 2π/3 इज इक्वल टू 2π/3 ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगा। कारण क्या है कि प्रिंसिपल वैल्यू का जो कंडीशन होता है साइन इनवर्स के लिए -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए या इन पॉइंट पर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर देखिएगा 2π/3 120 डिग्री जो रिस्ट्रिक्शन से बाहर चला जाएगा। प्रतिबंध में क्या दे रहा है, -90 से +90 के बीच में होना चाहिए या इन पॉइंट पर होना चाहिए। अगर उसके बाहर चला गया तो हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस केस में हम कैसे कह सकते हैं कि यह प्रिंसिपल वैल्यू होगा, यह प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हो सकता। तो अब प्रिंसिपल वैल्यू के लिए क्या कीजिएगा, अगर एंगल आ गया, एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि एंगल रिस्ट्रिक्शन के अंदर होगा या रिस्ट्रिक्शन के बाहर होगा। अगर वह प्रतिबंध के अंदर हो गया, जो प्रिंसिपल वैल्यू का प्रतिबंध है, तो टू द पॉइंट फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। साइन से रिलेटेड है साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, कॉस से रिलेटेड हो गया कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स, टेन से रिलेटेड हो गया टेन इनवर्स टेन एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर ये आउटसाइड द रिस्ट्रिक्शन चला जाए, अगर वह प्रतिबंध से बाहर चला जाए, तो उस केस में डायरेक्ट फार्मूला नहीं अप्लाई करना है। पहले उसको क्या करना है, प्रतिबंध के अंदर एंगल को बना देना है, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करके प्रिंसिपल वैल्यू देना है। तो एंगल से अगर रिलेटेड हो गया तो पहले देखना है कि एंगल रिस्ट्रिक्शन के अंदर होगा या रिस्ट्रिक्शन के बाहर होगा। अगर रिस्ट्रिक्शन के अंदर हो गया तो टू द पॉइंट फार्मूला अप्लाई कीजिए। अगर ये आउटसाइड द रिस्ट्रिक्शन हो गया तो पहले उसको रिस्ट्रिक्शन के अंदर बदल देना है, उसके बाद फार्मूला अप्लाई करना है। तो हम दोनों टाइप का एग्जाम्पल आपको बता दें। टाइप सेकेंड में पहला लेते हैं केस, केस फर्स्ट, जब एंगल रिस्ट्रिक्शन के अंदर हो, प्रतिबंध जब एंगल रिस्ट्रिक्शन के अंदर हो जाए, जैसे एज फॉर एग्जाम्पल find the principal value sin इनवर्स साइन π/3 प्रिंसिपल वैल्यू निकाल रहे हैं, कंसीडर कर लें z इज इक्वल टू sin इनवर्स साइन π/3। अब कैसे पकड़िएगा कि एंगल रिस्ट्रिक्शन के अंदर या आउटसाइड द रिस्ट्रिक्शन साइन इनवर्स साइन π/3 है, साइन इनवर्स से रिलेटेड है यह क्वेश्चन। तो पहले याद कीजिए कि साइन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू का कंडीशन क्या होता है। साइन इनवर्स के लिए प्रिंसिपल वैल्यू का कंडीशन -π/2 से π/2 के बीच में या फिर एंड पॉइंट पर। साइन इनवर्स के लिए यही कंडीशन होता है, -90 डिग्री से +90 डिग्री के बीच में चला जाए या फिर दोनों एंड पॉइंट पर आ जाए। लाइन डायग्राम अगर हम प्लॉट कर दें, -π/2 +π/2 दोनों एंड पॉइंट पर होना चाहिए या दोनों के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर एंगल कितना है, π/3। π/3 का मीनिंग 60 डिग्री। 60 डिग्री की अगर बात करें तो ये अगर 90 डिग्री है, ये -90 डिग्री है, तो 60 डिग्री जस्ट इसी के बीच में कहीं आ जाएगा। π/3 60 डिग्री। 60 डिग्री क्या दिखा रहा है कि यह रिस्ट्रिक्शन के बीच का एंगल होगा। अगर रिस्ट्रिक्शन के बीच का एंगल होगा तो इस केस में डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दे, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स π/3, ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पर साइन से रिलेटेड था इसलिए फार्मूला अप्लाई कर दिया। और दूसरा एंगल लाइज इन द रिस्ट्रिक्शन था, ये रिस्ट्रिक्शन के अंदर जा रहा था। अगर इसी में हम एग्जाम्पल चेंज कर दें, कॉस इनवर्स कॉस 2π/3, इसका प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। कॉस इनवर्स कॉस 2π/3
कंसीडर कर लें जेट कॉस इनवर्स कॉस 2π/3। ये कॉस इनवर्स से रिलेटेड है, तो फिर कॉस इनवर्स के लिए कंडीशन जरा देखें, प्रिंसिपल वैल्यू पर होगा क्या, 0 से पाई के बीच, 0 से पाई के बीच में, या फिर 0 पॉइंट पर या पाई पॉइंट पर लाइन डायग्राम प्लॉट कर, पाई 0, पाई 180 डिग्री, यहां पर कितना 2π/3, 2π/3 की अगर बात करें तो ये 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री की अगर बात करें तो जस्ट 180 से पीछे आ जाएगी। ये कंडीशन जरा देखिए, तो कॉस इनवर्स के लिए 0 से पाई के बीच में प्रिंसिपल वैल्यू होगा या एंड पॉइंट पर होगा, तो यहाँ पर जो 120 डिग्री दिखाई दे रहा है 2π/3 वह तो रिस्ट्रिक्शन के अंदर ही चला गया। जब रिस्ट्रिक्शन के अंदर आ जाएगा तो इस केस में भी डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू x, यही इसका प्रिंसिपल वैल्यू होगा। तो जब रिस्ट्रिक्शन के अंदर एंगल होगा तो टू द पॉइंट फार्मूला। अब आते हैं आउटसाइड द रिस्ट्रिक्शन। केस सेकेंड आ जाइए, जब एंगल रिस्ट्रिक्शन के बाहर हो, यदि एंगल रिस्ट्रिक्शन के बाहर हो जाए तो उस केस में प्रिंसिपल वैल्यू। अब रिस्ट्रिक्शन के अगर बाहर एंगल दे दिया जाए तो यहाँ पर 11 का एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा ट्रिगोनोमेट्री का, और वो होगा क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कैलकुलस जो मेरा मेन मकसद है कि कैलकुलस आप लोगों को 44 मार्क्स हम पहले इंड कर दें, तो उस कैलकुलस को इंड करने के लिए हम ये ICF आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट उसमें आने ही वाला है। और ये ICF की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 11 का जो ट्रिगोनोमेट्री है उसका कॉन्सेप्ट ज़रूर आएगा। तो यहाँ पर हम उस कॉन्सेप्ट को लेकर आते हैं कि आखिर ये कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा। क्वाड्रेंट का जरा कॉन्सेप्ट देखिएगा, रिमेंबर्ड दो वर्टिकल लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर, एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन, दोनों आपस में अगर 90 डिग्री पर काटे तो ये किसी भी प्लेन को 4 भाग में विभाजित करेगा, जो चारों का चारों भाग क्वाड्रेंट कहलाएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये जो क्वाड्रेंट का मेजरमेंट होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्वाड्रेंट का मेजरमेंट किया जाता है, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं जा सकते। हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस में ये पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन, वाई एक्सिस के ऊपर आ जाइए पॉजिटिव नेगेटिव। ये एक्स एक्सिस है, अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पर एंगल देखें 0 डिग्री, वाई एक्सिस पर 90 डिग्री, एक्स डैश 180, 270, फिर से रोटेट कर जाएं 360 डिग्री। समझिए 0 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में y एक्सिस पर 90 डिग्री आ जाएगा, फिर से x के नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाए 180 डिग्री, y के नेगेटिव डायरेक्शन में 270 डिग्री, फिर x के पॉजिटिव डायरेक्शन में चले जाए रोटेट करते हुए 360 डिग्री। ये कंप्लीट एक सर्किल को फॉर्म करता है, और एक सर्किल पर जानते हैं कि 360 डिग्री का एंगल होता है। इसी को हम रेडियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, π/2, 180 डिग्री पाई, ये 3π/2 और यहाँ से 2π लिखा जा सकता है।
ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जानते हैं कि ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो विल बी पॉजिटिव। इसमें लिख दीजिए ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मीनिंग साइन, कॉस, टेन, कॉट, शेक, कॉसेक। ये टोटल 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो इसमें हमेशा धनात्मक होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम आ जाएं, साइन थीटा और इसका जस्ट अपोजिट कॉसेक थीटा, यही दो पॉजिटिव होगा, रेस्ट ऑल नेगेटिव। यहां पर इंडिकेट भी कर दीजिए रेस्ट ऑल नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और इसका अपोजिट कॉसेक थीटा पॉजिटिव होगा। इस दोनों को छोड़ करके कोई भी अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो लीजिएगा तो हमेशा नेगेटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट, टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव। इस थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के अलावा रेस्ट ऑल नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाए, कॉस थीटा, सेक थीटा, ये पॉजिटिव, रेस्ट ऑल नेगेटिव। ये क्वाड्रेंट में एक टर्म और याद रखें, यदि एंगल एक्स एक्सिस से रिलेटेड मिला, यदि एंगल एक्स एक्सिस से टच हो तो उस केस में नो चेंज। नो चेंज, नो चेंज का मीनिंग होगा साइन का रिजल्ट साइन में, कॉस, टेन, ETC। अगर एंगल एक्स एक्सिस से रिलेटेड पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई कुछ भी अगर आ जाए एक्स एक्सिस से रिलेटेड, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन में आ जाए, नो चेंज। अगर वाई एक्सिस से रिलेटेड एंगल आ जाए, इस केस में चेंज होगा। पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल, साइन का रिजल्ट कॉस, कॉस का रिजल्ट साइन, टेन का रिजल्ट कॉट, कॉट का रिजल्ट टेन, सेक का रिजल्ट कॉसेक और कॉसेक का रिजल्ट। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये क्वाड्रेंट जब तक याद नहीं रखिएगा तब तक आपको एंगल से रिलेटेड क्वेश्चन, हर क्वेश्चन डील कर लीजिएगा, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आउटसाइड द अगर रिस्ट्रिक्शन आ गया तो आपको ये क्वाड्रेंट मस्ट है कि अप्लाई करना ही पड़ेगा, नहीं का तो कोई चांस ही नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव। एंगल एक्स एक्सिस से रिलेटेड हुआ, पाई का मल्टीपल, पाई 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई कुछ भी आ जाए तो उस केस में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। साइन का रिजल्ट साइन होगा, कॉस का रिजल्ट कॉस होगा, टेन का रिजल्ट टेन होगा, कॉट का रिजल्ट कॉट, सेक का रिजल्ट सेक और कॉसेक का रिजल्ट कॉसेक के टर्म में। एंगल अगर वाई एक्सिस से रिलेटेड आ गया, जैसे पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल, विषम गुणज, अगर पाई बाई 2 का ओड मल्टीपल आ जाए तो उस केस में ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो चेंज होगा। साइन का रिजल्ट कॉस, टेन का रिजल्ट कॉट, सेक का रिजल्ट कॉसेक, इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखना है कि इसका यूज़ हम कैसे करते हैं। हम जो यहाँ पर लिखे हैं कि एंगल रिस्ट्रिक्शन के बाहर हो जाए, ये क्वाड्रेंट हमको याद रखना है। तो ये क्वाड्रेंट का यूज़ हम क्वेश्चन पर कैसे करते हैं, तो आइए एग्जाम्पल से समझें। Example first, find the principal value sin inverse sin 2 पाई बाई 3, इसका प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 कैसे निकालेंगे? कंसीडर कर लें साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3,
समझिए जरा इसको। साइन इनवर्स साइन 2π/3 है, यहाँ पर अगर डायरेक्ट हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो एंगल है ये आउटसाइड द रिस्ट्रिक्शन, ये 90 डिग्री के बाहर चला गया। हमको क्या करना है, पहला काम इस एंगल को बदलते हुए -90 से +90 डिग्री के बीच में ला देना है। जैसे साइन इनवर्स x, इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू का कंडीशन था -π/2 से +π/2 के बीच में या फिर इन पॉइंट पर, मुझे ये देखना है कि यह जो साइन इनवर्स से रिलेटेड एंगल है, यह एंगल ये रिस्ट्रिक्शन के बीच में है या आउटसाइड चला गया। लाइन डायग्राम अगर प्लॉट कर दें -π/2 +π/2, ये इक्वलिटी होल्ड करता है दोनों पॉइंट पर या दोनों के बीच में, लेकिन यहाँ पर है 2π/3, ये आउटसाइड द रिस्ट्रिक्शन, ये रिस्ट्रिक्शन के बाहर आया। हमको क्या करना है, पहले रिस्ट्रिक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, तो कन्वर्ट करने का तरीका साइन इनवर्स है साइन 2π/3, साइन इनवर्स साइन 2π/3, अंश का पार्ट हर का पार्ट। इस अंश वाले भाग को ऐसे लिखिए कि उसमें हर का भाग शामिल हो जाए। अंश वाले भाग को ऐसे लिखना है कि हर का भाग शामिल होना चाहिए। जैसे 2π है, इसको इस तरीके से लिखे कि उसमें 3 का पद आ जाए, तो हम लिख सकते हैं 3π - π या फिर 6π - 4π, इस तरीके से लिख सकते हैं। 6 का मल्टीपल भी दे सकते हैं। तो हम एक छोटा सा रिजल्ट उठाते हैं, यहाँ पर 2π है, इसको 3π - π/3 लिखा जा सकता है। कैलकुलेट कीजिएगा तो फिर इसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसा यहाँ पर जो चेंज कीजिएगा वो क्वेश्चन ही बदल दे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। क्वेश्चन में क्या करते हैं कि कोई भी टर्म जोड़ते या घटाते या गुना या भाग करते हैं, इससे क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो उसमें चेंज हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा या क्वेश्चन ही आपका दूसरा हो जाएगा। 2π/3 है, हम 2π को क्या किए, ये अंश का भाग था, इस अंश को क्या किए कि हर वाले भाग में हमको कन्वर्ट करना था, तो 3π - π कर दिया। अब 3 को अलग अलग कर दीजिए। साइन इनवर्स साइन, यहाँ से 3π/3 माइनस π/3, ये कैंसिल हो जाएगा। साइन इनवर्स साइन, यहाँ से लिख सकते हैं पाई माइनस π/3। यहाँ पर आने के बाद अब क्वाड्रेंट जरा याद कीजिए, क्वाड्रेंट जो आपको समझाएं। क्वाड्रेंट देखें, साइन पाई माइनस π/3, एक्स y डैश पाई, ये 0 π/2 पाई 2π। यहां पर है पाई, 0 से रोटेट करते हुए पाई पे आ जाइए। 0 से रोटेट करते हुए पाई, पाई के बाद माइनस का साइन है, इसमें कोई भी एंगल घटाइएगा तो ये पीछे चला जाएगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है साइन, साइन पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव होगा, इसको लिखते हैं साइन इनवर्स। साइन पाई माइनस था, हम क्या किए, रोटेट करते हुए पाई पर आ गए। पाई के बाद देखना है कि माइनस है, माइनस करेंगे तो पीछे चला जाएगा, पीछे सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो साइन पॉजिटिव। पाई एक्स एक्सिस पर अगर आ जाए तो उस केस में ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो नो चेंज, साइन π/3। साइन इनवर्स साइन इनवर्स साइन π/3। अब ये जो π/3 है ये रिस्ट्रिक्शन के अंदर आ गया, -90 से +90 डिग्री के बीच में। अब फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, π/3 साइन इनवर्स साइन एक्स
इज इक्वल टू एक्स। फिर से जरा समझिएगा इसको, साइन इनवर्स साइन पाई माइनस पाई बाई 3, इसका एक फार्मूला भी होता है। अगर आप फार्मूला याद करते हैं तो साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, लेकिन आप कितना फार्मूला याद रखिएगा, उससे ज़्यादा बेटर है क्वाड्रेंट पर आ जाइए। साइन पाई माइनस पाई बाई 3, अब इसका रिजल्ट मुझे देखना है। तो फर्स्ट पोजीशन पर देखिए कि एंगल कितना है, यह एंगल है पाई। क्वाड्रेंट खींचेंगे, क्वाड्रेंट में क्या करना है, एक्सिस पर जो एंगल है उसको रख देंगे, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, इस तरीके से रोटेट करना है। पहला पोजीशन पर एंगल है पाई, तो हम क्या करेंगे, 0 से रोटेट करते हुए, हमेशा 0 से ही आपको घूमना है, 0 से घूमते हुए आप पाई पर आ जाइए। पाई पर आने के बाद देखिए कि माइनस है या प्लस। अगर यह माइनस हुआ तो मस्ट है कि पीछे जाएगा, अगर प्लस होता तो ये आगे बढ़ जाता। माइनस है तो इसके कारण से पीछे। पीछे ये कौन सा क्वाड्रेंट पकड़ा है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में देखना है कि यह जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है, यह ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव या निगेटिव होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जानते हैं कि साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है, इस वजह से हम यहाँ पर प्लस का साइन देंगे। उसके बाद फिर आ जाएंगे, यहाँ पर है पाई। पाई पाई का मतलब यह एक्स एक्सिस पर होगा। एक्स एक्सिस पर लिखे हैं कि नो चेंज होना चाहिए, तो इसका मीनिंग कि साइन का रिजल्ट साइन के टर्म में ही होना चाहिए, और जो एंगल यहाँ पर बचेगा उस ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का वही एंगल दे दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए। ये विद इन रिस्ट्रिक्शन आ गया, फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू का एंगल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, जब रिस्ट्रिक्शन के बीच में होगा तब और रिस्ट्रिक्शन के बाहर होगा तब। और इससे पहला जो टाइप बताए थे वो नंबर से रिलेटेड था। तो प्रिंसिपल वैल्यू का सारा कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर दिए। अब प्रिंसिपल वैल्यू आप एनसीईआरटी से बना सकते हैं। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन देखिएगा। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन या फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ऐसे चैप्टर उठाइएगा और उसका पहला एक्सरसाइज 4.1 हो या जो भी 3.1 या 5.1 कुछ भी हो जाए, आप वो एक्सरसाइज बना सकते हैं। कंप्लीट वो एक्सरसाइज बनेगा, इसी से रिलेटेड आपको दिखाई देगा। तो इस टाइप का वीडियो, ये आज का पढ़ाई इसी जगह एंड करते हैं। इस टाइप के वीडियो को देखने के लिए ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा कोशिश कीजिए कि वीडियो हम सीरियल वाइज देखें। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो हम डाल रहे हैं, देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 डाल रहे हैं, ये कंटिन्यू आप देखें। ऐसा नहीं कि कोई अदर वीडियो देख लीजिए उसके बाद पहला वीडियो देखिए तो नहीं समझ में आएगा। सीरियल वाइज देखिए, समझ में ज़रूर आएगा। ठीक, और इस चैनल को हमेशा देख रहिए, कोशिश कीजिए रिवीजन भी करें, और जितना आप कोशिश कर सकते हैं रिवाइज करने का ज़रूर कीजिए। थैंक यू।